बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए भक्तों, श्री पुरुषोत्तम महात्म का 29वां अध्याय है। किस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षद जब विमान लेकर आए, कदर्म जो ब्राह्मण था, जिसने बानर की योनि प्राप्त करी, और बानर की योनि प्राप्त करने के बाद मर्ग तीर्थ की नदी में जब गिरा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ते ही दिव्यमान पुष्पों के समान घंटियों से सुशोभित नगाड़ों ध्वनों की गुंजायमान आवाज के द्वारा देव, गंधर्व, अप्सराएं गायन कर रही हैं। इंद्र आदि पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार वो वानर दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। शरीर पे आभूषण, पीतांबर, कमलनयन, धीर, बुद्धि, शील, ऐसा गुणवान मानो कि स्वयं श्री नारायण हो। उसने हाथ जोड़ के बोला कि हे भगवान विष्णु के पार्षदों, मेरे लिए ये विमान किस लिए आया है? मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है? मुझे पता है कि जितने आकाश में तारे हैं उतने ही मेरे पाप हैं। जितने इस धरती पे वृक्ष आदि फल लगे हैं उतने ही मेरे पाप हैं। जितनी धरती पे धूलि है उतने ही मेरे पाप हैं। और जितनी धरा पे ग्राम, घास आदि इत्यादि है उतने मेरे पाप, यानी मेरे पापों की गणना नहीं हो सकती। और उसके बावजूद भगवान का पुष्प विमान, मैं अभी तक चकित हूं। तब पार्षद बोले कि हे कदर्म, तुमने जाने अनजाने में, तुमने अज्ञानता के कारण श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म और उनका सेवन करा है। तुम एक कज्जल पर्वत के पास, मर्ग तीर्थ के पास बानर सहित आकर यहां रहने लगे। उसी समय श्री पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। तुम्हारा शरीर शिथिल हो गया। तुम्हारी अवस्था, वृद्ध अवस्था के कारण तुम्हारे शरीर के अंदर हाथ, पांव, आंख सब असहाय हो गए। तुम चल नहीं पा रहे। तुम्हारे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम पेड़ पे भी चढ़ पाते। बानर योनि होने के कारण तुम फलों का भोग नहीं कर पा रहे। तुम पेड़ पे चढ़ते और चढ़ने के कारण फल गिर जाते, लेकिन फल को खा नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे मुख में छाले हो गए थे। भूख के कारण तुम्हारे मुंह से रुधिर बह रहा था। तुम फल तो तोड़ते लेकिन खा नहीं पाते, लेकिन फल तोड़ने के कारण और जीव जंतु उस फलों को खाके अपनी तृप्ति कर लेते थे। इससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा निर्जला व्रत हो गया। तुमने फल तोड़े और पशु जीव जंतुओं ने खाए तो उनकी तृप्ति हो गई, उससे तुम्हें भोजन का फल मिल गया। उसके बाद तुम मार्ग तीर्थ के किनारे, नदी किनारे, पंचम यानी पंचरात्रि के दिन नदी किनारे बैठे रहे। और बैठ के नदी किनारे जो भी सेठ आदि श्री पुरुषोत्तम मास का महात्म कर रहे थे, उद्यापन कर रहे थे, तुम अपनी आंखों से उनके दर्शन कर रहे थे, उन कथा का सेवन कर रहे थे, 5 दिन तक उस तीर्थ में स्नान कर रहे थे। मात्र निर्जला व्रत के कारण तुम्हारे सारे कलेश का कारण दुख मिट गया। पुरुषोत्तम मास तीर्थ के अंदर वो तप के कारण जन जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो गए, और निर्जला व्रत के कारण तुम्हारे महापुण्य उदय हो गए। बस इसी कारण इस तीर्थ के स्नान से, ध्यान से, भजन से, कीर्तन से जन जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो गए। और ये पुरुषोत्तम मास में जप तप, पूजा पाठ, दान से स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार ये विमान लाए। आप इस विमान में बैठिए और गोलोक को चलिए। यानी वो बानर मन में चकित हो गया कि देखिए, मैंने जाने अनजाने में, मुझे पता नहीं था
लेकिन जाने अनजाने में मैंने श्री पुरुषोत्तम मास का महत्तम करा, निर्जला व्रत करा, मार्ग का स्नान करा, फल तोड़ के और लोगों को तृप्त किया। इससे मेरी प्रेत योनि छूट गई, बानर योनि छूट गई, और मेरे कदम ब्राह्मण होकर जिस माली को दुख दिया, झूठ बोला, उन सब का दुखों का निवारण हो गया। मेरा जीवन पुण्यशील के समान हो गया। आज पुष्पक विमान के समान, आज शरीर दिव्य समान के रूप धारण कर लिया। ऐसा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद उस ब्राह्मण ने उस विमान की प्रकम्मा करी, दंडवत प्रणाम किया, विमान में बैठा और विमान में बैठकर गोलोक को चला गया। जब गोलोक को गया तो वहां पे गोपियों के साथ, जितने भी गोप थे उनके साथ बैठ के मुरलीधर श्री कृष्ण मधुर बंसुरी बजाते हुए, दिव्य शरीर, मनोहर आकृति, घुंघराले वाले बाल, टेढ़ा शरीर, ऐसे सुंदर सांवले शरीर को देख के मंत्र मुग्ध हो गया। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, नतमस्तक हुआ कि भगवान, बड़े बड़े योगी, धर्मात्मा, जप तप व्रत करने वाले आपके गोधाम तक नहीं आ सकते। मैं तो भगवान पूर्व जन्म में महापापी था, लेकिन आपके पुरुषोत्तम मास के महत्तम के कारण भगवान आज मुझे गोलोक की प्राप्ति होगी। मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस प्रकार देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी और देवता भी कहने लगे कि ये पुरुषोत्तम मास का महत्तम कहना और करने में हम भी असमर्थ हैं। जो तप इस ब्राह्मण ने किया है वो बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते, बड़े बड़े सार्थक नहीं कर पाते। आज ये धन्य है कि इसने गोलोक की प्राप्ति करी है। तो आइए भक्तों, एक कथा यही बताती है कि पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास कहते हैं, इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अंदर पंचरात्रि के व्रत के प्रभाव से एक बंदर जो प्रेत योनि से छूट के बानर योनि में आया था और उस व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोक की प्राप्ति कर ली। श्रद्धा भाव से अगर हम इस व्रत को करते हैं तो कितना पुण्य और कितना फल मिलता है। तो बोल पुरुषोत्तम भगवान ने की जय। श्री पुरुषोत्तम महात्म का 29वां अध्याय संपन्न हुआ। श्री राधे राधे।